कि दो अलग अलग फैमिलीज का जेनेटिक पूल अलग अलग है, ठीक है। तो हमारे जो जीन्स जिस तरह डेवलप होते हैं बच्चे के, उसमें माँ और बाप दोनों के जीन्स कंबाइन होते हैं। या 2-3 क्वेश्चन है मेरे। हाँ, कैन चूइंग गम कैन रियली रिप्लेस ब्रशिंग? नो, बट लोग पूछते हैं ये क्वेश्चन, हाँ तो गलत पूछते हैं, ठीक तो है। उसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि वजह बिकॉज आज के टाइम में च्युइंग गम ऐसी आ रही है जो कहते हैं कि दे आर हम टू टोटली डिफरेंट प्रोसीजर्स, ओके ठीक है। चूइंग गम क्या करता है, ठीक है, चूइंग गम आपके फेशियल मसल्स को टोन कर सकता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ऐसा ओके कुछ। हाँ, ठीक है। क्या वो क्लीन कर सकता है? नॉट रियली, ठीक है। ओके आपके ब्रश में ब्रिसल्स हैं, जब आप क्लीन करते हो प्रॉपरली, है ना, वो आपके गम्स और टीथ के एम्ब्रेसेस, दांतों के बीच में जाता है, उसको क्लीन करता है अच्छे से। च्युइंग गम कांट डू एनी ऑफ दिस, ओके इट इज टोटली नॉट अ रिप्लेसमेंट। ओके हाँ, ठीक है। साथ में मेरा एक क्वेश्चन था, आपने बीच में बोला कि स्मोकिंग टबैको उसमें लिखा होता है गुटखे में कि कैंसर हो सकता है। हाँ, तो उससे मेरे को याद आया कि वेपिंग आजकल लोग बहुत करते हैं एंड कहते हैं वो सेफ है स्मोकिंग से, तो उससे भी तो कुछ ना कुछ डैमेज हो रहा होगा ना दांतों पे या कुछ? दिल की तसल्ली के लिए गालिब ये ख्याल बहुत अच्छा है, तो उससे इतना ही कह सकते हैं इस ओके, तो बारे मतलब में। उससे भी डैमेज हो रहा है आपको? 100%। ओके, ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है? योर ओरल टिश्यूज कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द निकोटीन ऑफ योर cigarette and nicotine from the vape. ओके As simple as that. ओके ओके निकोटीन तो निकोटीन है, या हाँ, तो जो डैमेज वो करेगा वही वो करेगा, बस। सर काफ़ी लोगों के सिमेट्रिकल जो नहीं होते, कुछ तो मेरी जब लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी आप कहते हैं वो जेनेटिकल भी हो सकता है, और कुछ कभी कभी किसी के ऐसे भी कोई फ्रैक्चर से या किसी वजह से वो हो जाता है। तो मोस्टली अगर मैं जेनेटिकल की बात करूँ तो वो किस वजह से हो सकते हैं? वो क्या, जैसे कभी कभी आपने उस दिन कोई एग्जांपल भी दे रहे थे आप मुझे कि क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट होता है, या इंसेस्ट की वजह से आप कह रहे थे मोस्टली। हाँ, वो भी एक कारण है, ओके ठीक है, डॉक्यूमेंटेड कारण है। ओके वो क्या होता है यूजुअली, जो हम एसिमेट्री की बात कर रहे हैं ना, एसिमेट्री क्या होती है और कैसे होती है ना। एसिमेट्री होती है कि आपके फेस के दो साइड्स हैं वो सेम नहीं दिख रही, ठीक है, और देयर इज अ डिफेक्ट समवेयर। जो एक बहुत कॉमन डिफेक्ट इसमें आता है वो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट आता है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि आपका जब बच्चा पैदा होता है तो कटे हुए लिप के साथ पैदा होता है, दैट इज अ क्लेफ्ट लिप, ठीक है। उसी का एडवांस एक्सटेंशन ये है कि साथ में जो आपका तालू है, जो पैलेट है, वो भी कटा हुआ होता है, बेसिकली होता ही नहीं है, ठीक है। तो आपका बेसिकली मुंह, जो ओरल कैविटी है और जो नेजल कैविटी है नाक की, उसके बीच का जो बैरियर है वो सिर्फ तालू है, सिर्फ पैलेट ही तो है बीच में, और कुछ तो नहीं है ना। तो वो पैलेट अगर बीच में से है ही नहीं, तो बेसिकली नाक की कैविटी और मुंह की कैविटी इज अ सिंगल कैविटी। तो बच्चा पैदा ही इस डिफेक्ट के साथ हुआ है, तो वो खाना पीना कैसे खाएगा, दूध कैसे पिएगा, है ना, फॉर अ डाइट। तो दैट इज बेसिकली क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ठीक है। I've seen some cases. हाँ, I've seen some cases with not my friend, but बचपन में मैं देखा था, मैंने देखा है उनके दिख रहा है वो, हाँ, तो और मूवीज में भी देखे हैं तो मैंने। दिस इज बेसिकली जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जिसको आप कह रहे थे, है ना। कुछ सर्टेन पॉपुलेशन होता है, सेट ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। खासकर उनके जैसे हमारे हिंदूज में क्या होती है, उसमें क्योंकि यूजुअल जो धारणा है सोशली हमारी वो ये है कि हम सेम फैमिली में शादी करना पसंद नहीं करते हैं, नहीं करते, ठीक है। उसका एक साइंटिफिक रीजन है कि दो अलग अलग फैमिलीज का जेनेटिक पूल अलग अलग है, ठीक है। तो हमारे जो जीन्स जिस तरह डेवलप होते हैं बच्चे के, उसमें माँ और बाप दोनों के जीन्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, उसी को हम हेरिडिटरी कहते हैं, ठीक है। तो अगर एक जीन किसी में, मान लो क्लेफ्ट लिप का एक जीन है ना, और वो एक में रिसेसिव है और दूसरे में भी रिसेसिव है, तो ना माँ को क्लेफ्ट लिप है ना बाप को क्लेफ्ट लिप है, तो चांसेस है कि बच्चे को भी नहीं होगा, चांसेस बहुत कम है उसमें, रेयर चांसेस, ठीक है। पर वही अगर सेम फैमिली में जिन रिलीजन्स में शादी होती है, ठीक है, जैसे मुस्लिम पॉपुलेशंस में
काफ़ी ज़्यादा ये प्रेवलेंस है कि सेम फैमिली में शादी करते हैं वो लोग। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें रिसेसिव जीन्स डोमिनेंट हो जाते हैं बच्चे में जाके, ठीक है। तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ना माँ को कोई डिजीज़ है ना बाप को, बट उन दोनों के अंदर वो डिजीज़ का एक जीन था जो रिसेसिव फॉर्म में था, बच्चे में वो डोमिनेंट फॉर्म में आ गया, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसीलिए उस तरह की सर्टेन पॉपुलेशन में क्लेफ्ट लिप पैलेट के केसेस नॉर्मली ज़्यादा देखे जाते हैं। क्योंकि मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मोस्टली मुझे आए थे पाकिस्तान, और उसका मेरे को कि इसमें ज़्यादा मिलते हैं सर्टेन, अगेन वो सर्टेन काइंड ऑफ पॉपुलेशन है ना, उनका एक जो सोशल, जो मैंने आपको बताया है ना, जिस तरह से उनकी शादी का जो सोशल पैटर्न है वो इस तरह का है, ठीक है, कि उसमें इन चीज़ों का होना और फिर उसका आगे प्रोपेगेट होना अगली जनरेशन में, उसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, हाँ, तो इसलिए वहाँ पे इस तरह के इंसिडेंसेस ज़्यादा पाए जाते हैं बच्चों में। ओके, थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।